हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एएमयू की जो रिजर्वेशन होता है एएमयू के अंदर वो किस किस चीज़ को लेके होता है मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एएमयू का जो रिजर्वेशन होता है लाइक एनसीसी का और स्पोर्ट पर्सन का, SC ST का जो भी इसमें रिजर्वेशन है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मेंशन है इन्होंने कर रखा है स्पेशल कैटेगरीज फॉर द नॉमिनेशन और रिजर्वेशन। लाइक जो रिजर्वेशन की स्पेशल कैटेगरी है, किस किस को रिजर्वेशन मिलेगा उसके बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें स्पेशल कैटेगरी दे रखा है और इसको कोड वाइज लिख रखा है और उसमें आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो क्लेम करना होगा कि हम इस रिजर्वेशन के बारे में लाइक हम इसको क्लेम करते हैं कि हमें ये रिजर्वेशन चाहिए। मतलब आपको जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी फिल करते हैं उसका कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो इसमें उसके बारे में मेंशन कर रखा है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बता रखा है SC ST एंड बैकवर्ड क्लास का इन्होंने दे रखा है कि आपको रिजर्वेशन वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। लाइक सर्टिफिकेट नॉर्मली जो SC ST के सर्टिफिकेट होते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं लोग उनको, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें दे रखा है लाइक चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई। अगर फादर्स या पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, दोनों हो, उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। बट उनको जो सर्टिफिकेट होता है उसको सबमिट करना होगा, बट वो जो हो काउंटर साइन होना चाहिए जहाँ पे आपने वर्क किया है या जहाँ पे लाइक जिस सेक्शन में आप वर्क करते हैं उनके द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए। तो वो आपको सबमिट करना होगा एडमिशन के टाइम। अब जो तीसरा इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है चिल्ड्रंस ऑफ एलुमनी। लाइक अगर किसी के पेरेंट्स वहाँ से पढ़े हैं तो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन उनका जो है उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ। जो मार्कशीट वगैरह होती है वो एज अ प्रूफ उनको दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये आप इस ऑप्शन को वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब जो चौथा इन्होंने मेंशन कर रखा है वो चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसेंटली पोस्टेड या ट्रांसफर टू अलीगढ़। तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं रिजर्वेशन का। जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे रहता है ऑप्शन, तो उसमें आपको अटेस्टेड कॉपी देनी होगी जो ट्रांसफर ऑर्डर होगा या फिर अथॉरिटी के साइन के साथ ये आपको लिमिट देना होगा। और जो पाँचवा ऑप्शन है बिलोंगिंग टू डिस्टेंस स्टेट, डिस्टेंस का कोटे के लिए आपको लाइक डोमिसाइल्स देना होगा इसको क्लेम करने के लिए। और जो नेक्स्ट दे रखा है फिजिकल चैलेंज, तो वो तो आपको मालूम ही है, फिजिकल चैलेंज का सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है और उसको आपको कोटा मिल जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट जो होते हैं उनका सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट होते हैं A B C। बट इसका जो रिजर्वेशन है सर्टिफिकेट के हिसाब से है। अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको स्कूल्स में रिजर्वेशन मिल सकता है। आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको UG कोर्स में रिजर्वेशन मिल सकता है। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको PG कोर्सेज में रिजर्वेशन मिल सकता है। लाइक आपके पास तीनों सर्टिफिकेट हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बट आपके पास अगर A है तो आप स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल स्कूल के लिए होगा। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो वो UG कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो वो PG कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगा। अब अगर मैं बात करूं स्पोर्ट पर्सन का जो रिजर्वेशन रहता है तो उसमें बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होते हैं उनका भी रहता है, या फिर आप आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन हो तो उसका भी सर्टिफिकेट रहता है। तो आपको वो अचीवमेंट का भी देना पड़ेगा और अपना सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। 9 ऑप्शन दे रखा है आउट स्टैंडिंग डिबेटर का दे रखा है, तो आपको इसमें अपना जो डिबेटिंग सर्टिफिकेट है वो भी देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। और जो इसका अचीवमेंट होता है लाइक आपने कहीं अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको जो अवार्ड मिला है उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, लाइक प्रूफ देना पड़ेगा। और जो 10वां इन्होंने दे रखा है उसमें इन्होंने बात कर रही है चिल्ड्रन ऑफ द आर्म फोर्स हु डाइड इन द कॉम्बैट। तो इस रिजर्वेशन में आपको जो है जो सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो हायर अथॉरिटीज़ है या एज अ प्रूफ उनको दिखाना होगा, जो अंडरटेकिंग होता है लाइक वो आपको देना होगा। अभी मैं नीचे आपको एक कुछ दिखा देता हूँ रिजर्वेशन में वो किस किस कोर्सेज में आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है MBBS MD और BMS MCA में और M के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें लाइक इंजीनियरिंग और टेक वाले जो कोर्सेज होते हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। और MD MS MDS और PG डिप्लोमा कोर्सेज में ये एप्लीकेबल नहीं है जो भी रिजर्वेशन है। BSc नर्सिंग MSc बायोटेक्नोलॉजी इन कोर्सेज में आपका जो है ये जो रिजर्वेशन है एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है।
आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से अपना रिजर्वेशन का क्लेम कर सकते हैं। और लेकिन जब एडमिशन के टाइम आप एडमिशन लेना जाएंगे या फिर आपका ऑनलाइन ही एडमिशन हो तो आपको वो सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जिस भी रिजर्वेशन के लिए आप क्लेम करते हैं। और हाँ, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, लाइक ज़ीरोक्स नहीं। वो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद आपका सर्टिफिकेट वापस मिल जाता है। और कभी कभी वो रख भी लेते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।